वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो इंसान आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट में क्यों नहीं आ रहा। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो इंसान आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। वो इंसान आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, जो इंसान आपके दिल दिमाग में है, वो इंसान आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे। वन मोर शफल। टेन ऑफ पेंटिकल। आप यहाँ पे इस इंसान से मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस इंसान के माइंड में ये बात क्लियर है, ठीक है। ये इंसान आपको कांटेक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे सन रिवर्स है। मैरिज को लेकर ये क्लियर नहीं है, ठीक है। कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर, फैमिली बनाने को लेकर आपके साथ ये क्लियर नहीं है। आप इससे एक मैरिज एक्सपेक्ट करते हैं, इसके माइंड में ये चीज बहुत क्लियर है, या आपके किसी एक्शन से, या आपने खुद इससे डिमांड की है कमिटमेंट, ठीक है। आप लोग लवर रहे हैं, कनेक्शन में हैं, तो जाहिर है तो मैरिज ही होती है नेक्स्ट स्टेप। आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट की जब जब इससे कम्युनिकेशन करते हैं या बात करते हैं तो एक नो कांटेक्ट अनक्लैरिटी आपको मिलती है। बिल्कुल ये मैरिज को लेकर ब्लॉकेजेस में है, एक स्टकनेस में है, ठीक है। ये अपने आप को फंसा हुआ फील करता है और एक विक्टिम कार्ड प्ले करता है। जब यहाँ मैरिज की बात आती है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात आती है, आपको गोस्ट करता है, ठीक है। ये आपको फेस नहीं करता, या आपके उन क्वेश्चंस को फेस नहीं करता, या आपके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, ठीक है। जिस इंसान को भी आप डील कर रहे हैं, इंसान एक मैरिज को लेकर क्लियर नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, आप यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक फैमिली आपका ड्रीम है। सिर्फ आप रिलेशनशिप आपने इसलिए नहीं बनाया था, या आपने फेक प्रोमिस करने के लिए नहीं बनाया था, या आपने इतना सारा टाइम एक दूसरे के साथ फेक प्रोमिस करने के लिए या एक टाइम पास करने के लिए नहीं रखा था, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान इन सवालों से भागता है, ठीक है। आपके गोस्टिंग एनर्जी गोस्ट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको फेस नहीं कर रहा। कहीं से स्टॉक कर रहा हो तो कर रहा हो, कहीं से नजर रखा हो तो नहीं रखा हो, लेकिन आपको आप इससे जब ये कमिटमेंट, मैरिज, फ्यूचर रिलेटेड सवाल करते हैं तो आपको कोई रिस्पॉन्स और आंसर नहीं मिलता। काफी मैनिपुलेटर है, ट्रिक्स्टर है, ठीक है। मतलब कि आप इस तरीके का सवाल ही ना करें, इसलिए अपने आप से अप्रोच नहीं करता, अपने आप से कांटेक्ट नहीं करता। आप खुद अप्रोच करेंगे, आप खुद कांटेक्ट करेंगे, बात कर लेगा। सारे टूल्स हैं इसको मैनिपुलेट करने के इसके पास, ठीक है। ये एक बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी है, ठीक है। बहुत स्मार्ट प्ले करता है, ठीक है। एक प्ले करता है ये इंसान। बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी है जिसको भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। गोस्टिंग, चीटिंग, और ये इंसान एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर जब जब कमिटमेंट और मैरिज की बात कर रही है, आपको आप लोग के बीच जो आर्ग्यूमेंट होती है उसके अंदर आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है, ठीक है। किसी आउटसाइडर को लेकर ये इंसान एक रीजन बना रहा है, फैमिली नहीं मानेगी, कास्ट कल्चर, या मतलब कि अभी टाइम चाहिए मैरिज करने के लिए। मतलब काफी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स को आप लोग जानते हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और लोगों का यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में। हम्म आपको कोई ना कोई अवेकनिंग मिल रही है, आपको यहाँ पर डिवाइन कॉल है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ इसके एक्शंस को, कुछ इसके बिहेवियर को एक रियलाइज कर रहे हैं, इसके पास्ट एक्शन को। आपको एक लग रहा है कि आप किसी ऐसे ही इंसान से कनेक्ट करे हुए थे, जो इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहता ही नहीं था। इसके साथ हैंग आउट कर लो, हुकअप कर लो, चैटिंग कर लो, और डेटिंग कर लो। इसके साथ आप मतलब कि हैंग आउट कर सकते हैं। ये इसके लिए बहुत चिल इंसान है, ठीक है। मतलब कि सब कुछ कर लो, जहां आपको एक आप हैं, आप मेल है या फीमेल है, आप फ्यूचर जानना चाहते हैं। आप आपकी अपब्रिंगिंग एक फ्यूचरिस्टिक वाली हुई भी है, ठीक है। आपके आपके माइंड में मैरिज है, आपके माइंड में फैमिली है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में अगर आपने स्टेप इन किया था तो आपने यही चीज सोची थी कि आप आगे जाके एक लीगल कमिटमेंट बनाएंगे, एक जस्टिस। आप यहाँ पर एक जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ जो ये सब कुछ करा है इसने, इनजस्टिस, और ये आपको मीठी मीठी बातों में फंसाना,
और मतलब कि ये इंसान एक वक्त के जो वक्त होता है, जिस तरीके की सिचुएशन चल रही होती है, उस तरीके की बातें करता है ये इंसान, ठीक है। आपको ये चीज फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद सच में इंटरनली बैलेंस नहीं थे, तभी ये इंसान आया आपको एक रियलिटी फेस कराने के लिए दुनिया की, ठीक है। इंसान आपके साथ नो कांटेक्ट में इसलिए है, ये आपसे इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि ये जानता है कि आप यहाँ पर बहुत स्टेबल माइंडसेट के हैं, आप यहाँ पर बहुत ब्लंटली क्वेश्चन कर रहे हैं हर चीज के, और आप इससे सवाल कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर, ठीक है। आप यहाँ पर एक फ्यूचर बैलेंस करना चाहते हैं, एक फ्यूचरिस्टिक इंसान है जो फ्यूचर इंसान बनाना चाहता है। इंसान अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है, अपनी सोसाइटी रिस्पेक्ट को लेकर, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, इसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट है ही नहीं, चाहे अर्निंग हो, पैसा हो, क्योंकि इसका चीजों को अप्रोच करने का तरीका काफी प्लेयर काइंड एनर्जी का है, ठीक है। एक इमेच्योर नेचर है, एक इमेच्योर, एक मतलब कि मेच्योरिटी इसके अंदर इनफ नहीं है। ये एज ज्यादा है, इससे इनफ नहीं है। आप लोग के सेम एज के हो सकते हैं, या आपसे छोटा हो सकता है, या आपसे बड़ा हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन इसके अंदर एक, इसको जो है ना, एक भूख है, ठीक है, किसकी, रिस्पेक्ट की, जो कि बिल्कुल अर्न नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसका जो एक अपने सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में जो इसका, जो इसकी एक इमेज है वो खराब हो रही है, ठीक है। इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जो भी यहाँ पे हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोग की म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, इस सबको पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, किस तरीके का बिहेवियर है, ये कैसे आपको मैनिपुलेट कर रहा है, या आपको इसे कैसे स्टक करके रखा हुआ है। खाली आप नहीं, और भी लोग जानते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अवेकनिंग कॉल है, आप एक रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहे हैं, बहुत कुछ आपको रियलाइज हो रहा है, बहुत कुछ आप समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस पूरे करेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बहुत स्लो फेज है, ठीक है, आप बहुत स्लो, बहुत देर कर दिया आपने, शायद आपको ये सब कुछ रियलाइज करते करते किसी को 8 ईयर्स लग गए, किसी को 7 ईयर्स लग गए, किसी को यहाँ पर 7 मतलब के 7 मंथ्स लग गए, यहाँ पे 1 ईयर भी हो सकता है, 4 ईयर भी हो सकता है। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है आप इसका रियल सेल्फ समझते समझते आपने शायद बहुत लेट कर दिया। लेट्स सी, देखते हैं आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। भाई कांटेक्ट तो ये आपको इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको पता है कि आप यहाँ पर बहुत सारे सवाल करेंगे और एक क्लैरिटी मांगेंगे, ठीक है। मतलब कि आप इससे एक स्ट्रिक्टली आप यहाँ पर एक क्लैरिटी मांगेंगे। वैसे भी आप आर या पार करने वाले मूड में, क्योंकि आपको बहुत सारे इसके जो भी एक नार्सिसिस्टिक इसके जो ट्रिक्स एंड ट्रम्स है ना, जो एक विक्टिम कार्ड प्ले करना, वो चीजें आपको बहुत समझ में आ रही हैं। ओके, ये इंसान आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, लेट्स सी। ये पर्सन आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, गोस्ट कर रहा है ये आपको, ठीक है। इस वक्त ऐसा शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मुझे और स्टक नहीं रहना है, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर आप बात नहीं कर रहे तो ये भी नहीं कर रहा। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपको एक ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहा है। आप इसको खुद अप्रोच करें, क्योंकि ये आया तो इसका मतलब ये है कि फिर ये आपको एक होप दे रहा है। अगर आप गए तो समझे कि आप फिर एक कोशिश कर रहे हैं, और ये इंसान इनडिसाइसिवनेस में है, समझे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर है, यहाँ पर आप लोग की फाइट कई बार हो चुकी है, और किसी ना किसी और इंसान की वजह से भी आप लोग की यहाँ पर फाइट होती रहती है, जॉय, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। भाई मैं बहुत क्लियर बोलूंगी, एक जॉयफुल एनर्जी में इंसान सोच रहा था कि एक एंजॉय करेगा आपके साथ, एक अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, एक बबल टाइम स्पेंड करेगा, तो इसने ये सब कुछ नहीं सोचा था, ठीक है। फेथ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक यकीन और एक फेथ की बात चल रही है, ठीक है, ग्रेटिट्यूड। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, जो इसकी रियलिटी आपको फेस हुई। आप डिवाइन पे बहुत फेथ रखते हैं, आप स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंसान हो सकते हैं, ठीक है। इसके बानिस्बत आपके अंदर एक होता है ना, एक इंसानियत, एक ह्यूमन नेचर आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और एक मतलब कि आप एक जेन्युइन इंसान है, एक ग्रेस है आपके अंदर, आप जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। लेकिन बहुत अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान, आप इसको अपनी लाइफ में लोगों के साथ कनेक्ट करता हुआ, टाइम स्पेंड करता हुआ, एक बैलेंस माइंडसेट में आप देख रहे परफेक्शन, ठीक है। ये आपको ऐसा लगता है ये इंसान एक परफेक्शन के पीछे भाग रहा है, जिसकी वजह से ये कंफ्यूज है। एक परफेक्शन इंसान देख रहा है, एक परफेक्शन कनेक्शन देख रहा है, इसको अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली एक परफेक्ट इंसान चाहिए। आपको जितना फील हो रहा है इनलाइटमेंट, मतलब कि आपको यहाँ पर इनलाइटन किया गया है इस कनेक्शन की वजह से। आप बहुत ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, क्या क्या चल रहा है। भाई आपके पर्सन एक जॉयफुल एनर्जी में है, बहुत कंफ्यूज है। आपने जितना इस इंसान को ऑब्जर्व किया है, आपको जितना समझ में आ रहा है, और इस इंसान को कोई मसला नहीं है। इंसान एक परफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढ रहा है, एक कनेक्शंस में भी, एक इंसानों में भी एक परफेक्शन ढूंढ रहा है, ठीक है। ओके, ये आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है।
ये आपको दूर से बैठकर जरूर देख रहा है, इंडिसाइसिवनेस में है, आप लोग की इंटरनेट के थ्रू बातचीत हुई है, लास्ट टाइम इंटरनेट पे ही कनेक्ट हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है इंटरनेट के थ्रू हुआ है, कहीं ना कहीं से आपको देख जरूर रहा है इंडिसाइसिवनेस है, इसको कुछ एक चूज करना है, कोई एक रास्ता डिसाइड करना है इसमें, ठीक है। थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप आपसे अपने आप को सेव कर रहा है, मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, डिफेंसिव एनर्जी में है, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, शायद आप लोग की बात नहीं हो रही, डिफेंसिव इतना है कि आप लोग की मतलब कि कम्युनिकेशन आप लोग की एक ब्लॉक हुई हुई है इस इंसान की वजह से, खुश रहने की कोशिश कर रहा है आपके बिना, ठीक है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप लोग, ये इंसान किसी और को डील कर रहा था, आपके साथ बैलेंस नहीं कर रहा था, या आपको वो वैल्यू नहीं दे रहा था, या आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा था, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे किसी क्लैरिटी का जो आप मांग रहे थे, ऐसा हो सकता है यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं अपने टाइम का, एक क्लैरिटी का, इसके इंसान बनने का, इस कनेक्शन में कोई ना कोई कंफ्यूजन, इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये आपको कंप्लीट एक फुली तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक रेजिस्टेंस है, नर्वसनेस, कंफ्यूजन, ठीक है, जिसको ये बोलता है कि मैं विक्टिम हूँ, जिस चीज को ये विक्टिम का नाम दे रहा है, ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है, एक बेहतरीन जो आप एक परफेक्शनिस्ट, एक परफेक्ट पर्सन ढूंढ रहा है, ठीक है, मतलब कि इसके लिए वो परफेक्ट इंसान होना चाहिए, आई डोंट नो वो परफेक्ट, हर इंसान के लिए परफेक्शन की डेफिनेशन डिफरेंट होती है, ठीक है, मेरे लिए डिफरेंट होगी, आपके लिए डिफरेंट होगी, इस इंसान के लिए डिफरेंट होगी, और आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे इसकी नजर में क्या परफेक्ट है, किस क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है, इसने आपको बहुत लॉन्ग टाइम से एक वेटिंग एनर्जी पे रखा हुआ है, आप इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, कंफ्यूज करके रखा हुआ है, एक मतलब कि कंप्लीट तरीके से आपको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है इसके अंदर, बहुत ज्यादा सोचो विचार है, सोचता है, सब कुछ करता है, इस सोचो की वजह से ये करेक्शन स्टक है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउट है, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके पर्सन की लाइफ में कोई पास्ट रिलेशनशिप भी है, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नहीं पता, इस इंसान ने एक पास्ट रिलेशनशिप भी होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आप भी हैं, आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, ये इंसान आपके साथ कॉन्टेक्ट में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसको पता है या तो आप पास्ट को जान चुके हैं या तो आप पास्ट को जान जाएंगे, आप इसके पास्ट लवर को या पास्ट कनेक्शन को एक रियलिटी आपको पता चल जाएगी, ये रिश्ता क्यों स्टक है, ठीक है, एक हर्मिट एनर्जी में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली सोच रहा है, इसके पास चॉइसेस हैं, इसको चूज करना है, ये रिश्ता स्टक इसलिए कोई पास पर्सन है या पास कनेक्शन है, इसने कोई ओल्ड कनेक्शन या ओल्ड फ्रेंडशिप होल्ड करके अभी भी रखी हुई है, आपके होते हुए इसने कोई और कनेक्शन भी होल्ड करके रखा हुआ है, या तो आपको पता चल गया था इसलिए बहुत ज्यादा एक फाइट यहाँ पर हुई, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई, आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ, कोई ना कोई आपको कोई ना कोई चीजें आपके सामने आ गई थी, ठीक है, आपको पता चला ये कहाँ बिजी रहता था, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी एक टू मतलब कि दो लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें कि एक इंसान वेट करे जा रहा है और इन्वेस्ट करे जा रहा है, वो एक पोलाइट नेचर में, एक पेशेंस की एनर्जी में वो सिर्फ इन्वेस्ट करे जा रहा है, उसको कंफ्यूज पे कंफ्यूज किया जा रहा है, ये आपके पर्सन आपके पार्टनर ने आपको कंफ्यूज पे कंफ्यूज किया है, कभी कोई फैमिली मसला, कभी कोई फाइनेंशियल मसला, कभी कोई एज कम है, कभी कोई ये मसला, मतलब कि एज कम है, मतलब कि एज अभी आगे जाके शादी करेंगे, मेच्योर होके, अभी टाइम ही क्या हुआ है, ठीक है, अभी टाइम चाहिए मैरिज करने के लिए, फिर कंप्लीटली एक्सेप्ट ना करना कि भैया चलो वेट कर लिया जाए, आगे जाके शादी होगी या नहीं होगी, उसमें भी कोई मतलब कि उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो आपके पर्सन और आपके बीच ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है, एक स्टकनेस है, एक स्टक एनर्जी है, कंप्लीटली एक स्टक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं, अगर आपको ये डाउट है तो ये क्लियर कर लें कि आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके पर्सन इसलिए आपको मतलब कि एक कांटेक्ट नहीं करते, खुद से ही इंसान जानता है, जब आप नहीं होते ये वहाँ कनेक्टेड रहता है, वहाँ टाइम स्पेंड करता है, वहाँ अपने माइंड को एक हील करता है, ये अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करता है, ठीक है, यहाँ पर अच्छी देखते हैं आप लोग के रिलेशनशिप में आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है, रिन्यूअल, ये इंसान आपके साथ एक रिन्यूअल पे आ सकता है, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट कर सकता है, इस रिश्ते के बारे में इंसान और क्या सोच रहा है, बहुत काफी मिस्ट्री है, आपसे बहुत सी चीजें हाइड है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, आप जानने की कोशिश करें, आप बार बार इसको फॉरगिव करके माफ करके अपनी जिंदगी में ले आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे जो आपसे गायब है, आप एक जब अकेलापन फील होता है ना, ये आपको दोबारा अपनी लाइफ में एंट्री दे देता है, या आपके साथ बात करने की कोशिश कर लेता है, लेकिन किसी क्लैरिटी के साथ नहीं आता, एक मिस्ट्री है ये इंसान, ठीक है, फसाड, आप एक अकेलापन मतलब कि आप अकेलेपन के साथी नहीं, एक लॉन्ग टर्म के साथी बनना चाहते हैं, ये अकेलापन तो आपके अंदर भी रहता है, आप अक्सर अकेले रहते हैं, डिस्कनेक्ट रहते हैं, आपको मिसिंग एनर्जी रहती है, आप अपने अंदर एक अकेलापन फील करते हैं, पैशन, इस इंसान के लिए जो है ना एक पैशन बहुत एक थ्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है, पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पार्शलिटी, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर रहा, ठीक है, इसके एक जब पैशन फील होता है, जब अट्रैक्शन फील होता है तो गो अहेड, मतलब कि इस रिश्ते को चलाते हैं
और एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, अच्छी सी डेट कर कर आते हैं, मतलब कि ये सब कुछ चलता है इसके माइंड में। चलाओ मिल लो, चलाओ कनेक्ट हो जाओ, कॉफी पे चलते। ये इंसान अपनी कही हुई बातों पे पूरा नहीं उतर रहा। आप डिस्टर्ब इसलिए हैं, आप स्ट्रेस आउट इसलिए हैं, जो दिखाया, जो बताया, जो बबल टाइम फेस करा, जो आप लोग एक अच्छा टाइम, एक कनेक्शन बना था, जब इस कनेक्शन के, जो इस कनेक्शन की मीनिंग थी वो कुछ और थी, ठीक है। मतलब कि एक इसके मायने ही कुछ और थे इस रिश्ते के, और अब के टाइम पे ये किसी और डायरेक्शन में है ये रिश्ता, ठीक है। मतलब कि आप बिल्कुल ही एक इस इंसान को पहचान नहीं पाते, इस सिचुएशन को। इस इंसान ने आपको डोमिनेट नहीं करा, इस इंसान ने आपके साथ एक चीट किया है, आपसे चीजें हाइड की है, आपसे चीजें छुपाई है। को तो डोमिनेट करना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिए अपनी लाइफ में रखना, जैसे कि इसने अपने प्रोमिस को प्रूफ नहीं करा। अगर आपके साथ तो कोई आपको मतलब कि आपको रुलाते धुलाते नहीं रखा, लेकिन इसने अब आकर आपको रुला दिया है, या अब आकर आपको अकेला छोड़ दिया है, ठीक है। मतलब कि जब दिल भर गया तो अकेला छोड़ दिया। जब तक आपके साथ ये था तो ये बात नहीं, आप लोग आप परेशान थे, आप परेशान हो सकते हैं इसके किसी छोटे मोटे एक्ट से, लेकिन आप बहुत इंटरनली स्ट्रेस आउट नहीं थे, आप इंटरनली इसके लिए परेशान नहीं थे। आपको लगता था हाँ वक्त के साथ सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ करेगा आपने कभी नहीं सोचा था। इसके जो वर्ड्स थे, इसका जब आपकी लाइफ में एंट्री हुई थी, जो तरीका था, आपको नहीं लगा था कि ये मैरिज को लेकर, आपको लगा था स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लेगा जब राइट टाइम आएगा। चलो अभी कुछ भी कर रहा है, लेकिन एक मैरिज को लेकर एक सीरियस स्टेप या सीरियस अपनी लाइफ में एक सीरियस एक्शन लेगा जो आपकी और इसकी लाइफ आसान करेगा। लेकिन अब आप उन पुरानी वजह से, पुरानी चीजों की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब है। आप इसके उस पुराने एक्ट की वजह से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ में मूव ऑन तक नहीं कर पा रहे। अपनी जिंदगी में आप एक फेयरफुल हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है हर कोई इंसान धोखा देगा, हर कोई इंसान स्ट्रेस देगा। आप सिर्फ इसका वेट, आप एक मेंटली इसने फिलहाल के लिए आपको एक डिस्टर्ब करके रख दिया है, ठीक है। ना आप इस सिचुएशन से मुकम्मल तौर पे मूव ऑन कर पा रहे हैं, ठीक है। ना आप ये समझ पा रहे हैं इसकी, ये जो अभी कर रहा है ये झूठ है, या जो पहले कर रहा था वो झूठ है, ठीक है। मतलब कि वियरिंग अ मार्क्स, एक मार्क्स वेयर करा हुआ है इसने अपने फेस पे। आप रियल सेल्फ, इसका रियल ट्रूथ नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए, ठीक है। इसकी एक रियलिटी में कहूँ तो आप पहचान ही नहीं पाए कि इसके अंदर रियल में चल क्या रहा था, क्या इसका माइंडसेट है, किस किस वजह से ये आपकी लाइफ में आया, इसको चाहिए क्या था, ये क्यों इसने आपके साथ इतना इमेच्योर बिहेवियर रखा, ठीक है। ये चीज आप जानते हैं, पहले समझ रहे होगा आप कितने सीरियस और बैलेंस इंसान हैं। आप एक फैमिली ओरिएंटेड हैं, आप एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं, बेजार हैं, बल्कि अपनी लव लाइफ से आप थक चुके हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं, आप किसी और को भी अपनी लाइफ में लाने के माइंडसेट में है ही नहीं, क्योंकि आपसे ट्रस्ट नहीं होता। आपने, इस इंसान ने आपको मनाया, या आपको, आपके साथ एक अप्रोच इसकी थी, कोशिशें इसकी थी, लेकिन सफर इसको ऐसा लग रहा है आप कर रहे हैं। आपकी क्या गलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या यहाँ पर रोमांटिकली इंसान कुछ आपको लेकर फील कर रहा है। सोच तो रहा है, आप इसके दिमाग से नहीं गए हैं, ठीक है। यहाँ पर सोच रहा है, इसको मौका मिले अभी भी आपको बेवकूफ बनाने का, या आपके साथ एक रिड्यूवल पे आने का आएगा, ठीक है। लेकिन मिस्ट्री है ये इंसान, ठीक है, बहुत सारी चीजें हाइट रखता है। आप बहुत अकेलेपन से, डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं। आपके पास कोई पेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप अपने चाइल्डहुड को हील करें। आपका चाइल्डहुड भी हील नहीं है। आपके फादर के साथ आपके शायद रिश्ते अच्छे नहीं रहे, या रिलेशन अच्छा नहीं रहा है, आपके फादर ने वो सपोर्ट नहीं दी है, वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं दी है जो आपको इससे मिलने लगी थी, ठीक है। आपका जो वो गैप है वो शायद इसने फिल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, ठीक है, वही बात है, लेकिन आप ऑनेस्टली डिस्कशन चाहते हैं। दिस कुड बी द वन। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, ओके, इंगेज। भाई यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप लोग की बातचीत नहीं हो रही तो हो सकती है, लेकिन ये कनेक्शन काफी डिफिकल्ट है। रिट्रीट की एनर्जी है, आप लोग दोबारा कम्युनिकेशन की तरफ जरूर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान बस इस इंसान का सीरियस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिट्रीट की एनर्जी है यहाँ पे, एक रिट्रीट वाली एनर्जी, मतलब कि यहाँ पर चीजें आप लोग के बीच बैलेंस जरूर होंगी। ऐसी बात नहीं है, आप ये मत सोचे कि आपकी कभी बात नहीं होगी, बात होगी, लेकिन किसी डिसीजन मेकिंग की बहुत जरूरत है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। ये इंसान एक कंट्रोल इशूज लेकर चलता है, या आप इस इंसान ने इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा एक बाउंड्री में डाल दिया है, ठीक है। बहुत एक, मतलब कि ये कनेक्शन एक ही सर्कल में घूमे जा रहा है। बार बार आप एक पहेली को सॉल्व करके बाहर निकलते, फिर वहीं आके रुक जाती है। आप लोग डिस्कनेक्ट पहले भी हो चुके हैं, आप लोग के बीच ये आर्ग्यूमेंट थर्ड पार्टी की वजह से या लोगों की वजह से पहले भी हो चुकी है, ठीक है। लेकिन एक सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, आप सॉल्यूशन चाह रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप अंदर से एक इरिटेट हो चुके हैं, आपके अंदर एक बिजारियत वाली वाइब्रेशन है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, बल्कि अपनी लव लाइफ को लेकर, ठीक है। आपका चाइल्डहुड वोंडेड है, उसको हील करें, ठीक है। आपको कुछ वूंड्स आपके पास से मिले हुए हैं, आपके पुराने रिश्ते से मिले हुए हैं, या पुराने आपके
फादर फिगर से मिले हैं, आपकी मदर से मिले हैं, वो लविंग, वो केयरिंग, आपको वो सब कुछ मिला नहीं, आपने एक इंसान में ढूंढा, एक इंसान आपकी लाइफ में आया, एक मिरेकुलस वे में उसने आपको सपोर्ट करना, लव करना स्टार्ट करा, आपने उसके ऊपर यकीन कर लिया, ठीक है। बस आपकी गलती बस इतनी है, आप ऑनेस्ट थे, आप लॉयल थे, आपको जरूरत थी ऐसे प्यार की, आपको वो मिला, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये इंसान आपकी भी तरफ एक मैरिज, कमिटमेंट, एक फ्यूचर, ये सब चीजें के लिए हेक्टिक है, फिलहाल के लिए हेक्टिक है, फिलहाल के लिए डिस्टर्बिंग है, जिसके लिए इसके पास कोई सवाल और जवाब नहीं है, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रही है आपको, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हुए रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।